खुद को जानो। इस संसार में यह एक बहुत ही विचित्र और आश्चर्यजनक सत्य है कि हम में से अधिकांश व्यक्ति ऐसे होंगे जो इस दुनिया जहान की वस्तुओं को अच्छी तरह से जानते हैं और अगर नहीं जानते हैं तो जानने के प्रयत्न में लगे रहते हैं, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। और आजकल तो संसार के ऐसे ऐसे साधन उपलब्ध हो गए हैं कि यह कहावत चरितार्थ हो गई है कि दुनिया मेरी मुट्ठी में है। लेकिन फिर भी मनुष्य की इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती और लगा रहता जानने में। वह यह महसूस करता रहता है कि अभी कुछ बाकी है तो मैंने नहीं जाना और इच्छा की पूर्ति बड़े ही आसानी से हो सकती है। बस स्वयं को जानना है कि मैं कौन हूँ और सब कुछ करते हुए भी हम यह काम नहीं करते, जिससे कि हमें अपने अंदर हमेशा अधूरापन महसूस होता रहता है। अभी आप किसी से भी पूछिए कि आप कौन हैं, वह तुरंत जवाब देगा मैं रामलाल हूँ, श्यामलाल हूँ, घनश्याम हूँ, राम हूँ, कृष्ण हूँ इत्यादि। पहली बात तो यह है कि क्या तुम वही राम हो जो दशरथ के पुत्र थे? तो जवाब होगा नहीं, मैं वो तो नहीं हूँ। अरे भले आदमी, ये नाम तो लोक व्यवहार चलाने के लिए हमारे माँ बाप ने रख दिए, क्योंकि इनके बिना भी काम नहीं चलेगा, इसीलिए यह भी आवश्यक है। लेकिन हमसे सबसे बड़ी भूल ये हो जाती है कि हम यहीं तक सीमित होकर रह जाते हैं, इससे आगे कुछ जानने का कोई प्रयत्न ही नहीं करते और मूल से ही भटक जाते हैं, जो भी बहुत ही भयानक है। आप सोच सकते हैं कि जिस मकान की नींव ही कमजोर हो जाए तो उसका क्या हश्र होता है। इस प्रसंग में एक दृष्टांत याद आ रहा है जो इस प्रकार से है। किसी शहर में एक बहुत धनी स्त्री रहती थी। उसने एक कार खरीदी और उसको चलाने के लिए ड्राइवर रखा। एक दिन वो घूमने निकली। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा कि उसकी पड़ोसन पैदल जा रही है। उसके मन में तुरंत विचार आया कि क्यों न इसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया जाए। अपनी गाड़ी और शान और शौकत दिखाने का इससे अच्छा अवसर कहाँ मिलेगा। उसने तुरंत ड्राइवर को आदेश देकर गाड़ी खड़ी की और उसे बुलाकर गाड़ी में बिठा लिया। यात्रा पुनः प्रारंभ हो गई। अभी वे कुछ दूर ही चले थे कि उस स्त्री ने देखा सामने से उसकी कोई दूर की बहन आ रही है। उसने फिर वैसा ही किया और उसे भी गाड़ी में अपने साथ बिठा लिया। यात्रा फिर शुरू हुई, लेकिन फिर थोड़ी दूर चलने पर उसे अपने स्कूल के दिनों की एक सहेली दिखाई दी और उसने फिर वही किया और उसे भी अपने पास बिठा लिया। पिछली सीट अब भर चुकी थी। यात्रा फिर शुरू हो गई, लेकिन थोड़ी दूर पर उसे फिर कोई जानने वाली महिला मिल गई और ड्राइवर को आदेश दे दिया कि इसे अपनी बगल वाली सीट पर बिठा दो। उसने वैसा ही किया और उसे बिठा भी लिया। अब गाड़ी में कोई सीट खाली नहीं। यात्रा पुनः प्रारंभ हो गई और संयोगवश उसे फिर एक महिला दिखाई दी और उसने तुरंत ड्राइवर को आदेश दिया कि गाड़ी रोको और उस महिला को भी गाड़ी में बिठा लो। यह सुनकर ड्राइवर बोला, मैम साहब, अब तो गाड़ी में जगह ही नहीं है, इसमें 5 व्यक्ति ही बैठ सकते हैं। अब या तो आप गाड़ी से उतर जाओ या इनमें से किसी एक को उतार दो, तभी इनको बिठाया जा सकता है। यह सुनकर मैम साहब बोली, भला ये कैसे हो सकता था? तभी उसके मन में विचार आया कि क्यों नहीं ड्राइवर को ही नीचे उतार दिया जाए, और उसने ऐसे ही किया। ड्राइवर को नीचे उतार दिया और उस सीट पर महिला को बिठा दिया। लेकिन अब समस्या ये उत्पन्न हो गई कि गाड़ी कौन चलाए। उनमें से तो किसी को गाड़ी चलाना ही नहीं आता था। मित्रों, यह दशा केवल उस धनी स्त्री की नहीं है, अपितु यह तो हम सब की दशा है। हमारा आत्मा रूपी ड्राइवर जो हमारे अंदर विद्यमान है, उसे तो हमने एक साइड कर रखा है और मित्र रूपी शत्रुओं क्रोध, मान, माया, लोभ आदि को अपने अंदर बिठा रखा है और वही हमें चला रहे हैं, वही हमारे ड्राइवर बने हुए हैं। अतः हम सबको अपने असली ड्राइवर को जानना चाहिए, जिसको जाने बिना हमारी यात्रा संभव ही नहीं है। कहा भी जाता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह इन सब को त्याग कर अपने आत्म स्वरूप का विचार करो कि मैं कौन हूँ। जो आत्मज्ञान से रहित अज्ञानी है, वे घोर नरक में पकाए जाएंगे।
है।